तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बाज बेर का प्रयोग कहाँ कौन सा वाक्य में होता है। यूज ऑफ बाज बेर। यूज ऑफ बाज बेर हम लोग समझेंगे बाज बेर का प्रयोग कहाँ करते हैं, कौन सा वाक्य में। पहचान। देखिए, इसका पहचानने का नियम हम लोग समझते हैं। जब वाक्य के अंत में थी, थे, था लगा रहे तो हम लोग बाज बेर का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य के अंत में थी, थे, था रहे तो हम लोग बाज बेर का प्रयोग करते हैं। ये पहचानने का नियम है आपका। एक देखिए, इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे। मैं गरीब था। आप थके थे। हम लोग तैयार थे। वह लंबी थी। देखिए, ये सब आपका एग्जाम्पल है। जब वाक्य के अंत में थी, थे, था रहे तो हम लोग बाज बेर का प्रयोग करते हैं। देखिए, मैं गरीब था, एग्जाम्पल। आई वाज पुअर। आप थके थे। यू वेयर टायर्ड। हम लोग तैयार थे। बी वेयर रेडी। बी वेयर रेडी। वह लंबी थी। सी वेयर सी वन टेल। देखिए, ये एग्जाम्पल है। मैं थका था। जिस बात के अंत में था है, थी है, थे है लगा रहा है तो हम लोग बाज बेर का प्रयोग करते हैं। ये आपका एग्जाम्पल रहा। ये आपका एग्जाम्पल है। आई वाज पुअर। मैं गरीब था। फिर इसके बाद हम लोग समझते हैं किसके साथ बाज लगेगा, किसके साथ बेर लगेगा, कौन किनके नाम के साथ बाज बेर का प्रयोग होगा। जैसे फर्स्ट पर्सन। जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन में आई, प्लूरल नंबर में फर्स्ट पर्सन में बी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर में सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम। प्लूरल नंबर में दे, आपका झुंड वगैरह, दे होवे। जैसे फर्स्ट पर्सन में आई के साथ हम लोग लगाएंगे बाज, यही आपको प्लूरल में लग जाएगा बेयर। फर्स्ट पर्सन में हम लोग लगाएंगे सिंगुलर नंबर के साथ में आई के साथ बाज, और वही प्लूरल नंबर में फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में बी बेयर।
सेकंड पर्सन यू, यू के हम लोग सिंगुलर नंबर में लगाएंगे बेयर, प्लूरल नंबर में भी बेयर। थर्ड पर्सन ही सी इट नेम के साथ हम लोग लगाएंगे बाज, दे के साथ बेयर। ये आपका श्रेणी है समझने का, बाज बेयर का। किसके साथ क्या लगाएंगे, आई के साथ क्या लगेंगे, यू के साथ क्या लगाएंगे। अब हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ बाज बेयर। देखिए नेगेटिव, हम लोग समझेंगे क्या नेगेटिव सेंटेंस यूज ऑफ बाज बेयर में। पहचान, पहचान कहिए या बनाने का नियम, दोनों एक ही है। निगेटिव सेंटेंस बनाने का जैसे निगेटिव यह बताया जा रहा है, निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस बनाना आप सीख चुके हैं। बाज बेर के साथ ही वैसा ही प्रयोग करना है आपको वाक्य में। जैसे निगेटिव में तो आपको उल्टा हो जाता है, मैं खाना खाया, मैं खाना नहीं खाया, वो निगेटिव सेंटेंस का वाक्य हो गया। जैसे एग्जाम्पल समझिए, मैं गरीब नहीं था, मैं गरीब नहीं था, ये आपका निगेटिव सेंटेंस का वाक्य है कि मैं गरीब नहीं था। आई वाज नॉट पुअर, ये आपका निगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। देखिए निगेटिव मतलब उल्टा, मैं चोर नहीं था, या तुम चोर नहीं थे, तुम चोर नहीं थे। इसका नेगेटिव सेंटेंस यू वेयर नॉट थीप, यू वेयर नॉट थीप। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में, जब नेगेटिव सेंटेंस में वही वाक्य लगेगा जो बाज बेर पहले सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे इंटरगेटिव सेंटेंस का वाक्य। हम लोग अब समझेंगे यूज ऑफ वाज वेयर में इंटरगेटिव सेंटेंस का वाक्य। कुछ, देखिए इंटरगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, कुछ प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होता है। क्या मैं गरीब था, क्या मैं अमीर था, या आपको क्या से शुरू होता है, तो हम लोग समझेंगे इंटरगेटिव सेंटेंस का वाक्य हो जाएगा यूज ऑफ का। जैसे कि हम सब्जेक्ट प्लस बाज या बेयर लगाएंगे। हम लोग ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला समझिए, ये बनाने का नियम। सब्जेक्ट
सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग बाज बेर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपका फॉर्मूला बाज या बेर प्लस सब्जेक्ट, ये आपका फॉर्मूला है। बाज बेर हम लोग क्या से शुरू होगा, कुछ प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होता है, तब बाज बेर प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल समझिए, क्या मैं गलत था, क्या मैं गलत था, ये आपको क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या मैं गलत था। बाज आई रॉन्ग, क्या मैं गलत था, ये आप एग्जाम्पल प्रश्नवाचक से क्या से शुरू होता है, तो ये आपका इंटरगेटिव सेंटेंस का भाग हो जाएगा। यही आपको निगेटिव सेंटेंस में दोनों का एग्जाम्पल दे देंगे थोड़ा थोड़ा। ये आपका इंटरगेटिव सेंटेंस का भाग है। जब कुछ प्रश्नवाचक क्या से शुरू होता है तो हम लोग समझते हैं सबसे फर्स्ट में बाज या बेर प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। देखिए ये आपको क्या आ गया, बाज या बेर का प्रयोग करना है प्लस सब्जेक्ट का। ये आपका फॉर्मूला है, बाज बेर लग गया, सब्जेक्ट लग गया आई, ये आपका इंटरगेटिव सेंटेंस का भाग हो जाएगा। देखिए इंटरगेटिव सेंटेंस यूज ऑफ बाज बेर में इससे हम लोग समझेंगे निगेटिव सेंटेंस और इंटरगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। क्या समझने वाले हैं हम लोग, निगेटिव सेंटेंस और इंटरगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। देखिए आपका बताइएगा, देखिए क्या तुम पागल नहीं थे, क्या तुम पागल नहीं थे। बी यू के साथ हम लोग सिंगुलर या प्लूरल नंबर में लगाएंगे वेयर यू नॉट मैरिड। क्या गीता बाहरी नहीं थी, क्या गीता बाहरी नहीं थी। देखिए गीता आ गया नाम, इसके साथ हम लोग लगाएंगे बाज, बाज गीता नोट डिफ। क्या तुम पागल नहीं थे, आपको नेगेटिव सेंटेंस और इंटरगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। थैंक यू मेरे दोस्तों।